पहला ज़बूर है जी फर्स्ट ज़बूर। जी। ओ धन है, ओ धन है जो ना मंद सला शरीरां दी। ओ धन है ना तुरदा है ओ बुरियां तेरा उत्ते कदी भी। ओ धन है, ओ धन है जो ना मंद सला शरीरां दी। ओ धन है मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बंदा ए। मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बंदा ए। पर दिन रात शहरां नूं, पर दिन रात शहरां नूं ओ सोचदा रहिंदा ए। ओ धन है हाल ओदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते। हाल उसदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते। फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा, न पत्ते सुकणगे। ओ धन है ओ अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा। ओ अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा। पर तूड़ी वांगू वादे नाल, पर तूड़ी वांगू वादे नाल बदकार उड़ जावेगा। ओ धन है शरीर ते विच कचहरी दे खलो ना सकणगे। शरीर ते विच कचहरी दे खलो ना सकणगे। ते मंडली विच सचियारां दी, ते मंडली विच सचियारां दी बदकार ना ठहरनगे। ओ धन है जो जो यहोवा पाक खुदा राजांदा सदकदा। क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजांदा सदकदा। पर राजो है शरीरां दा, पर राजो है शरीरां दा सो सड़ उड़ जावेगा। ओ धन है, ओ धन है जो ना मंदा सला शरीरां दी। ओ धन है। आमीन। Amen. आमेन। आमीन। आमीन। Very much आमीन। है जो परमेश्वर के खादिम ने लिखा है। और सचमुच में आज जो है जो हम प्रकाशित वाक्य सीखने वाले हैं उसी पर जो है मैच करता है। सो सिस्टर तारन, आप गाना गाएंगे प्लीज? जी। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से, सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से मुझे तेरी राहें
बेहतर है मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है, मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से तेरे हाथों ने मुझको बनाया, अक्ल अता की जीना सिखाया। तेरे हाथों ने मुझको बनाया, अक्ल अता की जीना सिखाया। मुझे तेरे कलाम को सुनना है, मुझे तुझसे आकर मिलना है, मुझे तेरे कलाम को सुनना है, मुझे तुझसे आकर मिलना है, मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से तेरी रहमत से मिलता है जीवन, तेरी बातों से खुश है मेरा मन। तेरी रहमत से मिलता है जीवन, तेरी बातों से खुश है मेरा मन। मुझे दुनिया में नहीं खोना है, मुझे शर्मिंदा नहीं होना है, मुझे दुनिया में नहीं खोना है, मुझे शर्मिंदा नहीं होना है, मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से तेरे लिए ही बेताब है दिल, तेरी ही बातें करता है कामिल। तेरे लिए ही बेताब है दिल, तेरी ही बातें करती है कामिल। मुझे तेरी तसल्ली अच्छी है, बस राह तेरी ही सच्ची है, मुझे तेरी तसल्ली अच्छी है, बस राह तेरी ही सच्ची है, मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से। हालेलुया।
Amen. Amen. Beautiful. Hallelujah. Very Thank much. you. प्रेज Praise the गॉड, Lord. प्रेज Praise the गॉड। Lord. Thank you. बहुत अच्छी वर्षी। प्रभु बहुत ब्लेस करे आपको। All right. So आप सभी का स्वागत है इस लास्ट स्टडी में। और ये जो है परमेश्वर का खत, ये आखिरी जुबान रह गई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद ये खत जो है खत्म हो जाएगा। well, it's sad, but क्या कर सकते हैं, खुदा ने यहाँ तक जो है अपना कलाम लिखा है, और ये आखिरी जो है वो शब्दों को जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। हम आपकी आवाज को सुनते हैं और आप हमसे बात करते हैं। प्रभु, ये आखिरी पन्ना जो है आपका, जो आपके दासों के जरिए से लिखा गया है खुदावन, आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद खुदावन बाइबल यहाँ पर खामोश है, पर जो कुछ भी बोला है खुदावन वो काफी है कि हम आपकी आवाज को समझ सकें, हम आपके कलाम को समझ सकें। पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार अपने सिर को आपके चरणों में लेकर आते हैं, झुकते हैं आपके सामने, दंडवत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। प्रभु, I wish if I could hug you, but Lord, thank you very much for your word. हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए। धन्यवाद कि आपने इतने दिन तक हमसे बात की है। शुक्रगुजार हैं प्रभु। आज भी जब ये बुक खत्म होती है खुदावन, आप हमसे आखिरी शब्द बोलें, ताकि खुदावन हमें समझ आए और हम आपके साथ वफादार हो सकें। हम यहाँ पर महज एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए इकट्ठे ना हो तो प्रभु, हम यहाँ पर खुदा की आवाज को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसकी आवाज को सुनकर जाएं। हमारी इस प्रार्थना को प्रभु जी आप ग्रहण करें, और प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जुबान से ना निकले जो आपकी निरादर का हो, आपकी तौहीन का हो। हमें माफ करे जहां पर हम कमजोर रहे हैं। हमारे गुनाहों को प्रभु जी अपने लहू से धोकर साफ कर दे, अपनी पवित्र आत्मा का मस्सा हमें दे खुदावन, ताकि कोई भी शब्द प्रभु यीशु नासरी आपके लहू से बिना धुले ना निकले। हमारे कानों तक कोई ऐसा शब्द ना पड़े जो खुदावन आपके कलाम से ना हो, बल्कि खुदावन हम अपने आप को आपके अधीन करते हुए प्रभु आपको अनुमति देते हैं कि आप हमारे जरिए से बोलें, पवित्र करें यीशु, जैसे आपके कलाम को पढ़ते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Amen. आमीन। सो आज जो है वो आखिरी कलाम है Amen. का, जो परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। सो आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी पहली आयत। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी। प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ओके, सो जो हम 21 अध्याय पढ़ा था, एक्चुअली पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। ये 21 अध्याय की कंटिन्यूशन है जो परमेश्वर के कलाम में जो है दर्ज की गई है। हमने 21 अध्याय में देखा कि परमेश्वर जो है किस तरह से अपने नई यरूशलेम को, उसकी सजावट को, उसकी महिमा को जो है वो दिखाता है, और नई यरूशलेम के बाहर नई यरूशलेम को आसमान से जो है जमीन पर लेकर आ रहा है।
और वहां पर परमेश्वर के तख्त का जिक्र जो है वो किया गया है, जो पहली आयत में आपने देखा है, और उससे जो है वो क्या निकल रही है, एक जीवन की नदी जो है वो निकल रही है, जीवन की नदी। सो इसका अर्थ है कि इस पानी में जो है वो जीवन है। आइए मैं ऐसा निकालिए उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 8 से 9। जब उत्पत्ति हुई, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जो है वो रचा है, तो वहां पर भी एक नदी का जिक्र आता है, और जिस नदी के आसपास जो थे वो पेड़ का होना जो है वो लिखा है। आइए मैं सब पढ़ दें, उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 10वां वचन। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। ओके, सो हम ये देखते हैं कि सिमिलैरिटी है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की जो है वो रचना की, यानी धरती की उत्पत्ति की, तो वहां पर भी जो है वो पेड़ के जिक्र आए हैं, वहां पर भी जो है वो नदी की जो है वो जिक्र आए हैं। सो अगर हम इजिकेल उसके 47 उसका 47 उसका पहला वचन अगर पढ़े, तो वहां पर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो जिक्र आया है। सो प्लीज पढ़ दें इजिकेल उसका 47 और उसका पहला वचन। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। ओके, सो यहाँ पर भी जो है, जब इजिकियल को परमेश्वर रोया दे रहा है या विजन दे रहा है, तो वहां पर भी जो विजन में देख रहा है, तो वहां पर एक फिर नदी की जिक्र जो है वो कर रहा है, जो कहाँ से निकल रही है, परमेश्वर के हैकल से जो है वो निकल रही है। सो जो प्रकाशित वाक्य 22 का पहला वचन कह रहा है, वही जो है वो बहुत सारे जो नबी हैं, उन्होंने जब दर्शन देखा तो उन्होंने इनके बारे में जो है वो जिक्र किया। आइए अब उसकी कौन सी आयत, 47 की आई थिंक 12 है, पढ़ दे प्लीज, लेट मी हैव अ लुक। या 12 इसी की इजिकल ओके, 47। हाँ जी। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ओके, सो यहाँ पर भी इजिकल ने जब इस दृश्य को देखा, इस रोए को देखा, तो वो वैसा ही बयान कर रहा है जैसे कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला जो है वो लगभग 700 साल के बाद जो है उसे देख रहा है। सो जब यहाँ पर बात आती है कि जीवन का पानी, तो जीवन का पानी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह। राइट, या प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए सामरी औरत से यूहन्ना उसका 4 और उसकी 13 में क्या कहता है, अगर तू जानती तो मुझसे मांगती। तो क्योंकि वो उसके कहने का अर्थ यह था कि जो पानी तू यहाँ लेने आती है वो तू पीकर फिर प्यासी होती है, पर जब तू मेरा पानी पिएगी तो तू प्यासी नहीं रहेगी। सो यहाँ पर जीवन का पानी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने 21 अध्याय में देखा कि वहां पे टेम्पल नहीं था, वहां पे सेंचुरी नहीं थी। तो हमने देखा कि सेंचुरी में जो सैक्रिफिशियल थी या सेंटिफिकेशन प्रोसेस था, वो अब यहाँ पर नहीं है, तो ग्लोरिफिकेशन है। सो इसलिए खुदा के तत्व से जो है वो जीवन का पानी हर एक वृक्ष के लिए, हर एक पक्षी के लिए, हर एक जानवर के लिए जो इस सृष्टि में होंगे, उन सभी के लिए, इवन इंसानों के लिए, जो भी उसे पिएगा वो क्या पाएगा? जिंदगी को पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जिंदगी है।
सो इसलिए ट्री ऑफ लाइफ भी जो जिक्र आया है वो जिंदगी के लिए है। जो कोई उसे खाएगा वो क्या पाएगा? जिंदगी को जो है वो पाएगा। अगर हम उत्पत्ति में जाएं, उसके 9वें वचन में, तो वहां पे जिक्र आता है कि मध्य में 2 तरह के पेड़ जो थे वो लगे हुए थे। एक पेड़ जो जीवन का पेड़ था और दूसरा क्या था? भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। पर खुशखबरी ये है कि नए आकाश और नई जमीन में वो पेड़ नहीं लगा होगा। पर कौन सा पेड़ होगा? सिर्फ एक जीवन का पेड़ होगा जीवन के जो वृक्ष का। 12 महीने में अलग अलग फल देगा। उसके पत्ते जो है कभी मुरझाएंगे नहीं और उसके पत्ते से जो है वो हीलिंग, नेशंस की जो है वो हीलिंग होगी। अब आप मुझे कहेंगे कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं, पर पलक झपकते हम बदल रहे हैं, अमरता को पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हीलिंग की क्या जरूरत है? ये हीलिंग शब्द जो है वो है थेरेपी। सो परमेश्वर ऐसी थेरेपी जो है वो करेगा, या उस पत्तों से जो है वो थेरेपी होगी। वेल, फल, जीवन का फल यीशु मसीह है, क्योंकि जो उसे खाता है वो जिंदगी को पाता है। अब अगर यीशु मसीह फल है, पेड़ भी यीशु मसीह है, क्योंकि हम दृष्टांतों में देखते हैं परमेश्वर पिता जो है वो वाइन है और उसकी टानियां जो है वो क्या है? हम सब लोग हैं। और जो उसके फल हैं वो पवित्र आत्मा के रिजल्ट्स हैं जो हमारे जीवन में काम करता है। हम ओबीडियंस में लेकर आते हैं, हम आज्ञाकारिता में लेकर आते हैं और परमेश्वर के फलों में जो है हम भरपूर होते हैं। उसके पत्ते भी जो हैं वो कहाँ से खुराक ले रहे हैं? वो सेम ही सोर्स से जो है वो खुराक आ रही है। सो कहने का मतलब ऑल अराउंड हेवनली किंगडम में सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स जो है वो प्रभु यीशु मसीह हैं। हमारी दुनिया में बहुत सारी कंफ्यूजन ऑफ फेसेस हैं जो कि क्या कर रही हैं? हमें कंफ्यूज कर रही हैं, पर वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो जब उसी सोर्स से फल आ रहा है, उसी सोर्स से पत्ते आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि देयर इज अ स्पिरिट, खुदा की आत्मा काम कर रही है। और खुदा की आत्मा काम करने से टोटल रेस्टोरेशन जो है वो दे रही है, ताकि हम यीशु मसीह की इमेज में जो है वो बन जाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो बहुत सारे थियोलॉजियंस जो है वो इस तरह से सोचते हैं कि आज हमारी पाप के कारण 6000 साल पाप के कारण हमारी हाइट जो है वो छोटी हो चुकी है। पर जब परमेश्वर ने बनाया होगा, तो जिक्र आता है कि उत्पत्ति 6वें वचन में कि जब नूह का जल प्रलय आना था, तो खुदा के बच्चों ने इंसानों के बच्चों के साथ जो है शादियां की, और वहां पे लिखा गया जाइंट्स थे। सो जाइंट्स थे, इसका मतलब काफी लंबे और चौड़े थे। अगर हम कनान देश में जब 12 स्पाइस छोड़े गए, तो उन्होंने कनान देश में लोग कैसे देखे? लंबे और चौड़े जो है वो देखे। सो दिखता है कि हमारी, और वो विश्वास करते हैं कि हमारी जो है हाइट भी इवन क्या हुई है? पाप के कारण कम हुई है। जैसे हमारी उम्र जो है वो घटती गई, क्योंकि हम नूह की उम्र को देखते हैं तो वो 950 साल जिया। सो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते 120 पे आए। 120 के बाद जो दाऊद के समय पर दाऊद कह रहा है कि अगर कुव्वत हो तो मैं 70 साल जो है या 80 साल, वो एज आ गई। अब आज के समय में जो है वो 60 साल की एज एवरेज हो गई है, जिसमें हम जो है 60 साल में मर जाते हैं। सो ड्यू टू सिन, पाप के कारण हम डिटेरियोरेट हुए हैं, हमारे में कमी आई हैं। पर वो पत्ते जब खुदा के खुराक को हम खाएंगे, तो क्या होगा? हमारे को पूरी खुदा की इमेज में रिस्टोर जो है वो कर दिया जाएगा। आइए मरकुस उसका 13 और उसकी 26 से 27 आयत को देखते हैं। एक तो ये कि टोटल रेस्टोरेशन हो रही है खुदा की इमेज में। दूसरी बात कि खुदा जब गैदर कर रहा है अपने लोगों को, तो उसने हर तरह के, हर रंग के, हर रेस के, हर हर प्रांत के लोगों को जो है वो गैदर किया है। आइए पढ़ते हैं मरकुस की अंजील उसका 13 उसकी 26 से 27। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ये नहीं कि सब गोरे होंगे। सो इसका मतलब ये है कि हम सब जो है वो मिक्स ब्रीड के लोग वहां पर जो है एकत्रित होंगे। हमें शायद रंग से हमारे भेद होंगे, या हमारी क्रीड से, या हमारी रेस से,
हम सभी भिन्न होंगे, पर खुदावंद खुदा क्या करेगा, जो यूनिटी है उन सभी डाइवर्सिटी में जो है वो यूनिटी को क्या करेगा, कायम जो है वो कर देगा। सो जहां पे भेदभाव है वहां पे भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जहां पे हमारी हाइट जो है वो पाप के कारण कम हो गई है, तो हम जो है अपनी हाइट को जो है वो दोबारा से रीगेन करेंगे। जहां पर हमारी उम्र कम हो गई थी पाप के कारण, सो देयर विल बी रेस्टोरेशन। हम दोबारा से उसी ओरिजिनल इमेज, जो जिस स्वरूप में हमें बनाया था परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, उस स्वरूप को जो है हम लेंगे। सो उसके फलों से जिंदगी को जो है हम ले रहे हैं, उसके पत्तों से जो है हम थेरेपी ले रहे हैं, हम हील जो है वो हो रहे हैं। यशायाह उसका एक जन निकाले 66, उसकी 22 से 23, एक जन निकाले 56 और उसका 7वां वचन। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। ओके, फिर सो यहाँ ऐसा होगा, शुड आई हाँ कंटिन्यू? जी, हाँ जी, कर दो। ओके। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। सो यहाँ पर जो है रेस्टोरेशन को दिखा रहा है, यूनिटी को दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है खुदा के उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो है उस सेम वर्शिप पैटर्न को दिखा रहा है जो उसने उत्पत्ति में स्थापित किया था। इसीलिए जब हम देखते हैं उत्पत्ति में भी स्थापित किया था और नए आकाश और नई जमीन पर भी यही करने वाला है, तो वो बीच में कभी भी जो इसको क्या उसने कभी खत्म नहीं किया है। सो इसका मतलब वो परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की आज्ञा है, और उसी चीज को जो है वो दोबारा रिस्टोर कर रहा है। आइए यशायाह उसका 56 और उसका 7 वर्स को जो है हम पढ़ेंगे। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैन सो यहाँ पर फिर वो यही कह रहा है कि मैं वहां पर क्या करूंगा, हर नेशन को, हर तरह के लोगों को, हर तरह के रंगों को, हर तरह की जुबान के लोगों को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। और अगर वो प्रार्थना का घर बन गया है और उनकी वेदी पे जो भेंट चढ़ाई गई है उसको कबूल किया जा रहा है, तो ये सिनलेस लाइफ को जो है वो दिखाया गया है। सो यानी जॉयफुल मोमेंट को जो है वो दिखाया गया है। सो इसलिए वो पेड़ जो जीवन का पेड़ है वो हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है, पहली बात वो उस नदी से आ रहा है जहां पे खुदा का तख्त है, और खुदा के तख्त के आसपास जीवन का जो है वो फल है, जो 12 महीने अलग अलग फलों से जो है वो नवाजा जाएगा। और उसके बाद जो है उसके पत्ते जो है वो पूरे तौर से हमें रेस्टोरेशन जो है वो देंगे। सिस्टर एलन जी वाइट ने बताया कि अगर कोई स्कार हमारी जिंदगी में, मतलब हमारे यहाँ पे स्किन में होगा, कहीं हम गिरे हैं या कहीं, जो जब इन पत्तों को हम लगाएंगे तो वो स्कार जो है वो भी जो है वो खत्म हो जाएगा। सो कहने का मतलब टोटल जो है एब्सोल्यूट रेस्टोरेशन जो है परमेश्वर हमें देगा। आइए अब प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 3रा वचन उसे पढ़ते हैं। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। ओके, सो वे फिर 2 मिनट, वर्स बाय मिनट। फिर उसका सोर्स जो है वो कहां से आ रहा है? कर्स नहीं होगा। कर्स कब आया था? जब पाप आया था, अगर याद हो आपको। एक्चुअली कर्स शब्द हम बहुत नेगेटिव वे से लेते हैं, पर वहां पर परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था, तो पाप का रिजल्ट उन्हें बताया था कि अब से औरत से कहा कि तू पीड़ा में जो है वो क्या करेगी, बच्चे को जनेगी, क्योंकि तूने क्या किया है, तूने पाप जो है चूज किया है। सो जब कर्स आता है या खुदा की आशीषें नहीं आती खुदा के तरफ से जो है, या खुदा की तरफ से नहीं, पाप के जरिए से, जो भी पाप हम करते हैं उसके जरिए से जो भी हमें
ताड़ना मिलती है वो ताड़ना ही नहीं होंगी। इसका मतलब कोई पाप जो है वो नहीं होगा। और किसका तख्त होगा? सिर्फ खुदा का और मेमने का वहां पर जो है वो तख्त होगा। और लोग किसकी सेवा करेंगे? सिर्फ उसकी ही जो है वो सेवा करेंगे। सो यहाँ पे दिखते हैं कि खुदा जो है दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी जो है उसे बिल्कुल खत्म कर देगा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। खुदा होगा और खुदा के साथ उसके लोग होंगे। अब पढ़िए प्लीज प्रकाशित वाक्य 24 उसका 4। और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। ओके, सो अगर हम उसका मुंह देख रहे हैं रूबरू, तो क्या दिख रहा है? कि देयर इज नो सिन, क्योंकि पाप जो है वो नहीं है। यशायाह 59:1 में लिखा है, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं, मेरे हाथ छोटे नहीं कि तुम्हें मैं छुड़ा ना सकूं। पर तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है? एक दीवार के मानिंद जो है वो खड़े हैं। सो यहाँ पर हम फेस टू फेस जो है खुदा को देख रहे हैं। वो ये बताता है कि हमारा रिलेशनशिप उसके साथ जो है वो कितना कायम और मुकम्मल होगा, क्योंकि पवित्र होंगे हम। और वो जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र होंगे। कोई भी पाप की दीवार हमारे बीच में नहीं होगी। तो रूबरू उसके साथ जो है हम बात कर सकेंगे। उसका नाम जो है हमारे माथे पे होगा। तो उसका नाम, उसके करेक्टर्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो सीख लिया है। और जो हमारे फोर हेड पे उसका नाम लिखा, यानी फोर ब्रेन के बारे में, तो वहां पर जो है हमारा डिसीजन बनाना, हमारी वर्शिप करना और हमारा खुदा के लिए चॉइस बनाना, वो सारी चीजें जो है फोर ब्रेन से जो है हम लेते हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका पहले वचन में इस तरह से लिखा है। कोई भी खोले और इसको जो है वो पढ़ दे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आगे पढ़ते, सॉरी, दूसरी भी कर दे। हाँ जी। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसका वैसा ही देखेंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ओके, सो क्या यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है? कि हम उसका परमेश्वर का प्यार देखें कि उसने हमें अपने क्या बना दिया है? बेटे और बेटी हैं। सो बेटा और बेटी अपने बाप को रूबरू देखता है। सो हम उसके बेटे और बेटी होंगे। और कैसे होंगे? बिल्कुल उसके जैसे, यानी उसका करेक्टर, उसका नाम जो है वो हमारे माथों पर लिखा होगा। तो हम उसके साथ रूबरू जो है उसके जैसे जो है वो दिखेंगे, जैसा वो है। सो दूसरा कुरिन्थियन 5 उसकी 17, जो कि बहुत ही मशहूर जो है वो आयत है, वो ये है कि जो कोई भी मसीह में है, वो मसीह में क्या है? नई नई सृष्टि है। सृष्टि। हम नई सृष्टि, यानी जो पुरानी सृष्टि पाप के कारण खराब हुई है, यीशु मसीह उसी को नया बनाने के लिए, ताकि वो वैसी ही सृष्टि बन जाए, वैसे ही परमेश्वर के स्वरूप में हो। तो खुदा अपने स्वरूप में ढालने के लिए उसने यीशु मसीह के जरिए से, उसके लहू के जरिए से जो है हमारा कफारा किया है। सो प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 5 आयत इस तरह से कहती है, देयर शैल बी नो लाइट, नो नाइट, सॉरी। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगायुग राज्य करेंगे। आमेन। सो यहाँ पर जो है यीशु मसीह उनका फिर दोबारा से सोर्स ऑफ लाइट है। जब डार्कनेस होती है तो हमें डर होता है चोरों का, हमें डर होता है डिस्ट्रक्शन का, कि कोई आके हमें घात ना कर दे, मार ना दे। पर परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उस जगह पे जो है खुद रोशनी बनकर जो है वो रह रहा है। जब बियाबान में थे तो यीशु मसीह उनके सामने रात को क्या था? आग का खंबा बनकर जो है खंबा खंबा, हाँ। बन के रहता था। सो उनको जो है कोई भी ऐसा डर नहीं होता था, क्योंकि लाइट से, कई बार आप देखेंगे लाइट से जो है वो जानवर भी भागते हैं। लाइट से क्या है, जो थोड़े से क्रीपिंग क्रीचर्स हैं वो भी जो है वो भागते हैं। सो परमेश्वर हमारी ज्योति होगा
और वहां पे कोई भी ऐसा डर नहीं होगा कि जिस डर से हम ये सोचें कि कोई आकर हमें घात ना कर दे या मार ना जाए। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य 22 उसके 6वें वचन में, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ओके, यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कलाम हमें दिया है, इस 22 अध्यायों में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, तो खुदा ने क्या कहा, ये सत्य है, ये विश्वास योग्य है, इस पर विश्वास करें। लुदीकिया की कलीसिया को उसने यही इंट्रोडक्शन दी थी। जब वो लुदीकिया की कलीसिया को खत लिख रहा था तो उसने अपने आप को क्या कहा, मैं ही सत्य हूं, आमीन हूं, मैं ही क्या हूं, फेथफुल हूं, विश्वास योग्य हूं। क्योंकि लुदीकिया की कलीसिया में इतना डिसेप्शन है कि उसे 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 कलीसिया को ये बताना पड़ रहा है कि अगर इतना डिसेप्शन है, उसमें से कौन सा जो है वो शख्स फेथफुल है, कौन सा शख्स जो है वो सच कह रहा है, वो कोई और नहीं, अब यीशु मसीह खुद हैं जो सत्य को जो है वो कह रहे हैं। कह रहा है कि उसने अपने नबियों को, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर जो है वो बताया है। और खास शब्द यहाँ पे ये आया है, विच मस्ट शॉर्टली बी डन, क्योंकि जो कुछ उसने लिख दिया है वो बहुत जल्द जो है वो क्या होगा, पूरा होने पर है। इसलिए आमीन। पूरा हो, उसने अपने नबियों के जरिए से जो है हम तक कलाम को जो है वो पहुंचाया है। आमीन। और वो कलाम सत्य है और विश्वास योग्य है। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो ये खत प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। और फिर उसके बाद 22:7 में वो कहता है, देखो मैं जल्द आता हूं। पढ़ दें प्लीज। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं, आमीन, मानता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो इस किताब को क्या कह रहा है, इस किताब में ये कह रहा है कि मैं जल्द आता हूं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आता हूं। पर धन्य है वे जो इस किताब की नबूवत को मानते हैं, सुनते नहीं है, ओके, पढ़ते ही नहीं है, बट वो क्या कर रहे हैं, मानते हैं। जब प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हमने शुरुआत की थी तो उसने कहा था, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। और जब इस पूरे खत को खत्म कर रहा है, और खत को खत्म करते हुए उसने कहा, सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, बल्कि कौन है धन्य, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है। अगली अगली आयत पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ओके, जब उसने 21 अध्याय जो है 19 से लेके 22वें अध्याय में आया, क्योंकि 19 में उसने ये पहली बार गलती की कि उसने इतना खुश हुआ यीशु मसीह के आने के बारे में सुसमाचार सुन के कि उसने फरिश्ते के सामने दंडवत कर दी। अब ये दूसरी बात, उसे वहां पे मना किया गया था, उसे कहा गया था कि मुझे दंडवत ना कर। पर फिर जो है, जब स्वर्गीय घरों की चौकाचौक रोशनी को देख के, खुदावन यीशु मसीह के उन घरों को जो है वो देखकर, उसके उसके थ्रोन को जो है वो देखकर, उसके तख्त को देखकर वो इतना खुश हुआ, फिर ओवरवेल्म्ड हो गया। और उसने क्या किया, दूसरी बार फिर वही गलती की कि ही फेल डाउन टू वर्शिप एट द फीट ऑफ एंजल। उसने जो है स्वर्गीय दूत के पांव पर सामने जो है वो गिर पड़ा और उसको जो है वो माथा टेक दिया। तो फिर स्वर्गीय दूत ने उसे क्या कहा, पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ता हूँ, और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहाँ पर फरिश्ता क्या कह रहा है कि मैं भी इस किताब को मानने वाला तुम्हारा संगी भाई हूं। अगर फरिश्ते खुदा के वर्शिप करते हैं, अगर
फरिश्ते इस किताब की भविष्यवाणी को मानते हैं, यानी विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, तो यानी खुदा हमें जब कह रहा है कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मान, इस पे चल, तो अर्थात उसका अर्थ ये है कि वो हमें स्वर्गीय दूतों के समान पवित्र बनाने की कोशिश में, या कोशिश जो है वो कर रहा है। सो उसने यहाँ पर अपनी जुबान से जो शब्द बोले वो बहुत ही पावरफुल शब्द हैं कि ये बुलाहट, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की बुलाहट जो है वो बुलाहट कोई, कैसे वर्ड्स बोलूं, कोई आम नहीं है। छोटी नहीं है। इट्स बहुत बड़ी बुलाहट है। खुदा जो राजाओं का राजा है, जो सारी चीजों का रचने वाला है, देखी और अनदेखी चीजों का रचने वाला है, उस परमेश्वर का ये खत है जो उसने हमारे लिए जो है वो लिखा है। और हम इस खत को कैसे लेते हैं? खुदा करे कि इस खत को हम इतनी इज्जत दें जैसे बहुत सारे सिख लोग जो हैं अपने कलाम को अपने सिर पर उठा के जो है वो चलते हैं। काश हमारी कलीसिया, हमारे क्रिश्चियंस इस बात की अहमियत को समझ सके कि ये वो कलाम है। उनके पास तो कलाम भी नहीं है जो खुदा का है, पर ये वो कलाम है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, और उसने वो खत हमारे लिए जो है वो लिखा है। काश ये हो सके कि हम अपनी जिंदगियों में उसको इतनी सराहना दें, इतनी रेफरेंस दें कि हम भी उसको अपने सिर पर उठाकर जो है वो चलें। पर हम इतने कमजोर हैं कि हम गिर जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि तू जो है वो परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ कर सकता है। सो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा, नबूवत की आत्मा हमारे बीच में जो है आ उतरी है। यहाँ पर परमेश्वर खुद अपने सिंहासन को हमारे सामने जो है वो दिखा चुका है, और यहाँ पर खुद खुदा ने हमें सारे परिणाम जो है वो दिखाए हैं। सो आइए हम भी ये कोशिश करें कि खुदा के फरिश्तों के जैसे हम भी इस नबूवत की पुस्तक की सब बातों को जो है वो विश्वास करें, उसे माने, और सिर्फ परमेश्वर की जो है वो इबादत करें। किसी और की इबादत नहीं, किसी इंसान की इबादत नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर की इबादत हमारा मकसद हो और हमारी जिंदगी हो। क्योंकि जिसकी हम इबादत करते हैं उसी के हम गुलाम हैं। तो हम पाप के गुलाम क्यों हूं जब परमेश्वर हमारा जिंदा है, जब परमेश्वर जो मर गया था अब युगन युग तक जीवित है, तो क्यों ना हम उसकी उपासना करें जो कि जीवित है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य उसके 22 और उसके 10 में इस तरह से कहते हैं। पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा इस किताब को बंद मत कर। दानियल की पुस्तक में जब दानियल ने लिख दी तो उसे क्या कहा गया? दानियल इस पुस्तक को क्या कर, अंतिम दिनों बंद तक कर के दे, लिए बंद कर दे। बंद कर। पर प्रकाशित वाक्य को नहीं लिखा गया कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि समय जो था वो क्या है, निकट है। और बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे, अरबों खरबों लोग हैं यहाँ इस धरती पर, जिन तक ये सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। सो इसलिए इसको तू क्या कर, सील ना कर, क्योंकि यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत जल्द है। और जब इस कलाम का खुलासा वो दुनिया में दे देगा एज अ साक्षी, एज अ विटनेस, तो उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। पर इससे पहले वो आए तो बाइबल में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11वें वचन में, ही दैट इज अनजस्ट लेट हिम बी अनजस्ट स्टिल। पढ़ दें हिंदी में प्लीज। जी। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ओके, सो यानी वो अपने अपने फलों में जो है वो पक जाएंगे, और जो अधर्मी है वो क्या होगा, अधर्मी बना रहेगा। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा। जो पवित्र है वो पवित्र जो है वो बना रहेगा। और उसके बाद बाइबल में लिखा, देखो मैं जल्द आता हूं। जब हम कटनी के समय को देखते हैं,
जो कि मत्ती उसके 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, तो उस कटनी में जो जंगली बीज था वो अपने फलों में आ गया, जो अच्छा बीज था उसने भी अपने अच्छे फल जो है वो दे दिए। और उसके बाद बाइबल में लिखा कि उसने अपने दासों से कहा कि अब कटनी का समय आ गया, और इस पे क्या डाल दिया जाए, हसुआ जो है इस पे डाला जाए। तो लगा आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 12 आयत। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे तो वो अपना प्रतिफल हमारे कामों के जरिए, हमारे कामों के द्वारा, अकॉर्डिंग टू अवर वर्क, ही इज गोना गिव अस द रिवॉर्ड। वो हमें जो है रिवॉर्ड देंगे, या हमेशा का जीवन या हमेशा की मौत। सो उसने फिर जो है 13वें वचन में लिखा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत, मैं ही अंत हूं, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं। प्लीज पढ़ दें प्लीज हिंदी में। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। ओके, Amen. खुदावन यीशु मसीह ही आदि और अंत हैं, और वही यीशु मसीह हमें ये खत लिख रहे हैं। वही यीशु मसीह अपने खत को जो है खत्म करने से पहले विशेष बातों को समरी जो है वो यहाँ पर हमें दे रहे हैं। और उन्होंने 14वें वचन में इस तरह से लिखा, धन्य है वे। कौन है धन्य? पढ़ दे प्लीज मेरे साथ। जी, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है वो वस्त्र धोने की बात जो है वो आई है, पर मेरी इंग्लिश केजीवी में लिखा है, ब्लेसड आर दे दैट डू हिज कमांडमेंट्स, जो उसके हुक्मों को मानते हैं। ऑफ कोर्स जो हुक्मों को मानेंगे वो उसकी क्या करेंगे, धार्मिकता को लेंगे। सो उसके वस्त्र जो है वो साफ होंगे, और उन्हें क्या हक दिया जाएगा कि वो जिंदगी के फल को खा सके। पाप के कारण उनसे हक ले लिया गया था। फरिश्ते को तैनात कर दिया गया था एक तलवार के साथ, ताकि वो वापस आकर जीवन के फल को जो है वो ना खा सके। पर यहाँ पर उन लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वहां पे आज्ञाएं टूटी थी, यहाँ पे आज्ञा मानते हैं, उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जीवन के फल को जो है वो खा सकें। और उन्हें ये अधिकार दिया जाएगा कि वो इस शहर के दरवाजों से जो है वो क्या हो, भीतर अंदर जो है वो आ सके। सो उसके बाद 15 वचन क्या कहता है? पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ओके, गढ़ने वाला यानी जो हर झूठ को बनाने वाला शैतान है, और जो उसके कर्मचारी हैं। कुत्ते शब्द जो है वो नए नियम में काफी बार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिडोन, टायर और सिडोन की औरत, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डाली जाए। तो उसने फिर क्या जवाब दिया कि परमेश्वर जो बच्चों के मेज से चूर पूर गिरता है बिल्कुल वो जो है कुत्ते जो है उसे खाते हैं। सो वो कुत्ता, उसने अपने आप को कुत्ता कहा, या परमेश्वर ने कुत्ता किस लिए कहा? वो यहूदी कौम और जेंटाइल्स यानी अन्य जातियों के बीच की बात है कि जो उसकी चुनी हुई कौम है उसकी रोटी मैं कैसे अन्य जातियों को दूं। तो जब उसने ये कहा कि इवन अन्य जातियों के अधिकार है कि वो चूर पूर जो है वो खा सके, तो परमेश्वर उसके विश्वास से बड़ा प्रसन्न हुआ, और यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाए। तो उसने कहा, योर फेथ इज ग्रेट, तेरा विश्वास जो है वो बहुत बड़ा है। सो यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो अन्य जाति, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने टोना किया। टोना किसको कहा गया? उस छोटे से सींग के बारे में कहा गया कि उसने जो है अपना मैजिक, उसने जो है अपने आश्चर्य काम जो किए हैं वो टोनों से किए हैं। और फिर यहाँ पर व्यभिचारिणी और हत्यारे या मूर्ति पूजक या झूठ से प्यार करने वाले या झूठ को गढ़ने वाले, वो सब इस जगह में परमेश्वर के उस हेवनली होम्स में जो है वो नहीं पाए जाएंगे। सो उसके बाद 16वां वचन इस तरह से कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे।
मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ओके, सो ये यीशु मसीह की इंट्रोडक्शन जो है, एक तरह से फिर नाम जो है यीशु मसीह का बताया गया है कि वो रूट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड है। वी नो इट अबाउट इट, हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और अपने आप को सुबह का तारा, ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार जो है यहाँ पर कहा है। सो यीशु मसीह जो है वो मॉर्निंग स्टार है। इसीलिए जब लूसीफर को कहा गया, लूसीफर के बारे में जिक्र आता तो उसे सन ऑफ मॉर्निंग स्टार कहा गया, बट मॉर्निंग स्टार जो है वो यीशु मसीह है। सो इसलिए यीशु मसीह ने उसे ये संदेश जो है वो दिया है। और उसके बाद 17वां वचन, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन जीवन का जल सेंत मेंत ले। ऑलराइट, सो स्पिरिट, होली स्पिरिट को दिखा रहा है, ब्राइट चर्च को दिखा रहा है। सो यहाँ पर पवित्र आत्मा चर्च के जरिए जो है वो इनविटेशन सभी दुनिया के लोगों को जो है वो दे रहा है। और इनविटेशन क्या है? कम, आए। जो सुनते हैं वो भी आए, जो प्यासे हैं वो भी आए, और जो चाहते हैं कि वो जीवन के पानी को पिए, वो सब जो है वो आए। और इसलिए फिर 18वें वचन में इस तरह से लिखा है, जब वो इनविटेशन दे रहा है, इनविटेशन में हर तरह के लोग आ गए। जब पतरस को उसने चादर में अनक्लीन जानवर जो है वो दिखाए, तो वो अनक्लीन जानवर जो थे वो कोई और नहीं थे बल्कि अनक्लीन जानवर जो थे वो अन्य जाति के लोग जो है वो दिखाई उसे दिए थे। सो अन्य जाति के लोग ये बताया जा रहा है कि उसका गॉस्पेल, खुदा का गॉस्पेल कहाँ पे जाने वाला था? अन्य लोगों में जो है वो जाने वाला था। सो फॉल्स टीचिंग को मानने वाले उन तक पहुंचने वाला था, और वो लोग जो है कन्वर्ट होके चर्च में जो है वो ज्वाइन होने वाले थे। तो इस कारणवश कुछ भी वो करते हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 उसके 18 में लिखा है, या कम करते हैं या बढ़ाते हैं, तो वो चेतावनी जो है उन लोगों के लिए आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने दी है। आइए पढ़ दें उसका 18वां वचन। जी, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है वह गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। आगे भी पढ़ दें। यदि जी, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्ण इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो परमेश्वर ने जो है चेतावनी दी उन लीडर्स को, उन प्रचारकों को, उनको जो कि वचन को शेयर करते हैं, कि इस खुदा के कलाम से कोई भी शब्द बढ़ाता है या कम करता है, वो दोनों जो है वो दोषी ठहराए जाएंगे। सो इसलिए जब आप कोई भी वचन शेयर करते हैं तो उसे कृपा करके राइट इंटरप्रेट करें, उसे ऐसे ही ना पोस्ट करें जिससे परमेश्वर की तौहीन हो। डरते कामते उस वचन को समझते हुए जो है उसको पोस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी बढ़ाया या कुछ भी उसमें से कम किया तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस जो है वो नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए 22 उसकी 20 में इस तरह से कहा गया है। आइए अब पढ़ें। अब तीसरी बार उसने कहा, मैं आता हूं। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। आमेन, आमेन। सो ये आखिरी आमेन। आखिरी आमीन। आखिरी बातें थी इससे पहले कि वो इस किताब को बंद करता। उसने इस किताब को आमीन से जो है वो बंद किया है, यानी जो कहा गया है ऐसा ही हो। तो उसने कहा, देखो जो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताई हैं चीजें वो बिल्कुल सत्य हैं, और मैं जल्द आता हूँ। सो कम, इनविटेशन अभी भी ओपन है, पर एक समय आएगा जब प्रोबेशन टाइम या
जो दया का दरवाजा है वो बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई कम नहीं। पर धन्यवाद कि आज भी इनविटेशन हमारे लिए बिल्कुल ओपन है। और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का, यूहन्ना बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो यीशु मसीह में अनुग्रह है, वो हम सब के साथ, जिन्होंने इस वाचा या इस प्रोफेसी, इस नबूवत की पुस्तक की बातों को सुना है, उनके साथ हमेशा रहे। तो आमीन। और परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे कि जब हमने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया है तो उसमें जो परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं, यकीन जानिए वो परमेश्वर की तरफ से बातें थी, कोई अपनी तरफ से घड़ी हुई बातें नहीं थी। पर जो भी सुनाया गया है, अगर हम उसमें वफादार होते हैं तो परमेश्वर हमें वो स्वर्ग की घरों में जो है वो प्रवेश करवाएगा। अगर हमने कुछ भी इसमें से कम किया है या बढ़ाया है तो परमेश्वर हमें जो है हमेशा की मौत का जो है वो वारिस बनाएगा। पर वो जल्द आता है और हमारे कामों के जरिए से, अगर हमारे काम उसके हुक्म के अनुसार हैं तो वो हमें जिंदगी देने के लिए आएगा। अगर हमारे काम उसके हुक्म के खिलाफत में है, जो शैतान ने किया, तो फिर वो हमेशा की मौत देने के लिए आता है। सो यहाँ तक परमेश्वर की जुबान हमारे साथ है और परमेश्वर यहाँ पर आमीन करके जो है अनुग्रह के साथ हमें जो है वो भेजता है। जैसे उसने कहा अपने चेलों को, जाओ जाकर दुनिया में जाके प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उन्हें सिखाओ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंत तक, हमारी आखिरी सांसों तक हमारे साथ हैं। पर होल्ड फास्ट, जो पढ़ लिया है उसे पकड़े रहे। होल्ड फास्ट, जो आपको सच्चाई खुदा ने दे दी है उसे थामे रहे। उसको सिर्फ सुने नहीं, उसको ना पढ़ें, बल्कि उस पर अमल करें, क्योंकि यही जिंदगी है और यही वो फल है जिंदगी का, जो उस पेड़ से, जो कि जिंदगी का पेड़ है, उसमें से हमें खाने को दिया जाएगा। आमीन। 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 Amen. Amen. आमीन। तो जी, वुड यू लाइक टू सिंग? आपने गाना गाना था कह रहे थे। मैं हाँ, मैंने प्लीज गाएं। किसने गाना? जाबेज जाबेज कह रहा? नहीं ना, मैं आपने कहा था, आपने गाना। मैंने सोचा मैं ही गाऊंगी। हाँ जी। जी। सो इस दौरान जब तो सिस्टर जी हमारे सामने गाना गाते हैं, अपने दिलों को खुदा के सामने रखें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से बात करें। और जो भी कमजोरियां हैं, आप अपनी जाति कमजोरियों को जानते हैं, परमेश्वर के सामने उन कमजोरियों को रखें, ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा का बल और अपना शक्ति जो है हमें दे, ताकि हम आखिरी सांस तक उसके साथ वफादार रह सकें। चलिए गाना गाते हुए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार,
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, किस स्तुति में ना रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊं। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊं, प्रभु का धन्यवाद करूं। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise सभी अपने God. सिर को Praise झुकाएंगे, the Lord. Amen. प्रार्थना में जाएंगे। मैं सिस्टर तारंग से कहूंगी कि वो हमारी आखिरी दुआ करें और उसके बाद जो है हम रुखसत होंगे। Oh, Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, as you have brought us together, Lord Jesus, to praise and worship you and to meditate on the scriptures, Lord. On the last chapter, Revelation chapter 22, Lord Jesus, as we meditated on it, Lord Jesus, we know that you're coming back soon, Lord Jesus. Your second coming is so near, Lord. Yes, Lord. Pour your precious blood on each and every soul, Lord Jesus. Open the eyes of the people, Lord. Open their ears, Lord Jesus. They can, they should be able to see you, Lord Jesus. They should be able to listen to your voice. As you have said, Lord, my sheep will listen to my voice and they will follow me wherever I go. Yes, Lord, you are the good shepherd, Lord. You are Jehovah Jireh, our provider, Lord Jesus. You know our needs. Whenever, even if we think about it, Lord, you know our thoughts, Lord Jesus, because your thoughts are higher than our thoughts. Your plans are higher than our plans, Lord Jesus. Yes, Lord, young lions may lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack anything. Yes, Lord. Amen. We praise you, Lord Jesus. Yes, Lord, as we come to the throne of grace, Lord Jesus, once again, Lord Jesus, I surrender all the sisters, Lord Jesus, who have been participating in this lesson, in this study, Lord Jesus. I pour your precious blood on each and every family member, Lord Jesus. Yes, Lord, let a hedge of fire and blood cover them always, Lord Jesus, because you are the head of the family and you are ahead of us, Lord Jesus. You have appointed your angels to protect us and watch over us, Lord Jesus. And as we, Lord Jesus, as we are getting ready, Lord Jesus, to meet you, Lord Jesus, to meet you in the new Jerusalem, Lord Jesus. Yes, Lord, we want to be with you, Lord Jesus.
and that in that beautiful place, Lord Jesus, where you have built houses for us. As you have said, Lord Jesus, I'm going to build houses for you. Yes, Lord Jesus, and I'll come back to take you. Yes, Lord, we are ready, Lord Jesus. Help us to be like the new bride, Lord Jesus, new bride who is wearing white dress, Lord Jesus, pure dress, pure, no unrighteousness at all, because we are washed in your blood, Lord Jesus. We are washed in your pure blood, which you had shed on the cross of Calvary. You are the Lamb of God, Lord Jesus. You were the sacrificial Lamb, Lord Jesus, who took over all our sins, Lord Jesus, and made a way for us, Lord Jesus. As you have said, narrow is the gate to life, and broad is the gate to destruction. So those who follow me will walk through that narrow path. Yes, Lord Jesus. Help us to listen to you and meditate on your scriptures day and night, Lord Jesus. And you've said, Lord Jesus, those people will prosper. Help us to be planted near the river, Lord Jesus, in that life, river which is full of life. And we receive all the blessings through you, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you for your grace and mercy once again, Lord Jesus. Bless each one of us, Lord. Thank you, Lord. We surrender all our prayers, Lord Jesus, unto your feet, Master. Thank you. In Jesus Christ's name I pray. Amen. 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 Praise the Amen. Lord. Amen. Praise the Lord. Can I also do a short prayer? Hallelujah. Yes. Who want? Yeah, Zubais, please. Thank you, Yeah. beta. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें जिससे हम प्रार्थना की अवस्था में हैं, प्रार्थना में रहें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, खुदा आपका तरस हम पर हर दिन है। खुदा आपका वचन कहता है, ना तो दिन के धूप से न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। खुदा हम देखता है तेरा अनुग्रह हम पर है। फ्रॉम डैनियल 1 टू रेवलेशन 22 तक परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई करी। खुदा जो भी खुदा हमने सीखा प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपके महिमा का कारण वो हो चुका है। हम खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, समझने वाले भी बने, उसके साथ उसके अनुसार हम चलने वाले भी बने। खुदा ऐसा हमें बना। खुदावंद बाप, हमारे शब्द कम हैं आपकी दुआई करने के लिए खुदावंद यीशु, परंतु यही कहते हैं खुदावंद बाप, तू हर वक्त अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, एक सा परमेश्वर था, है और रहेगा। खुदावंद हम तेरी महिमा सर्वदा करते रहे। और यस खुदावंद बाप, हम एक भी बात तेरे वचन से ना घटाए ना बढ़ाए। खुदावंद वही वचन को हम पेश करें जो लिखा है, और वो लिखे हुए वचन में ही सामर्थ्य है, क्योंकि वो खुद यीशु है। खुदावंद यीशु मसीह जब हम तुझे परोसते खुदावंद यीशु, वो एक अच्छाई से किसी भी पाप के बगैर हम उसे परसे खुदावंद बाप, ताकि खुदावंद बाप वो 1000 अनेक आत्माओं को बचाने का कारण ठहरे। खुदावंद ऐसी कार्यों को हमारे जीवन से तू कर रहा है। तेरा धन्यवाद। सिस्टर को और ब्लेस कर, ताकि और जब फर्दर स्टडीज वो दूसरे ग्रुप्स में देते हैं खुदावंद बाप, यही आत्मा जो यहाँ कार्य करके जाता है खुदा, वहां पे वो कार्य करना चालू करे। अगुवाई कर खुदा, तो राज्य के लिए बढ़ा। हम सबको दृढ़ करके तूने रखा परमेश्वर। जरूर बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है। खुदा चुना हुआ तूने इस कलीसिया को ठहराया, हमारा विश्वास है खुदा। आवश्यक कि तू बढ़े और मैं घटू, हम घट, हमारे जीवन से देव सागी से मैं तुझी को मिले। ही मस्ट बिकम ग्रेटर, आई मस्ट बिकम लेस, वी मस्ट बिकम लेस, एंड ऑल ग्लोरी फ्रॉम आवर लाइव्स विल बी गिवन टू यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट। सारी महिमा आपको देते खुदा। हम सब यीशु मसीह के नाम में सारा जलाल आपको देते हैं, जो को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। Amen. 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 Thank you, guys.